हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आपके पास आए हैं क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम सभी एक्सरसाइज की थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, थ्योरी एंड फॉर्मूलाज। ठीक है, उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में सबसे पहली टर्म आती है एक प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस, ठीक है। प्लेन सरफेस क्या होता है हमारा? प्लेन सरफेस कोई भी प्लेन सरफेस लाइक जिसपे हम वॉक कर रहे हैं वो भी एक प्लेन सरफेस है, और वी कैन से आर बुक इज ऑल्सो अ प्लेन सरफेस। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल्स हम ले लेते हैं, प्लेन सरफेस के एग्जांपल्स हम लेते हैं। बॉक्स, टेबल, ठीक है। फिर इसमें सेकंड जो पार्ट आता है वो आता है कर्व सरफेस। कर्व सरफेस, ठीक है। कर्व सरफेस हमारा क्या होता है? सपोज वी हैव मल्टीपल पॉइंट्स and we are joining these points without putting our pen up। ठीक है, हम इन पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं बिना अपना पेन उठाए। ठीक है, इस सरफेस को हम पूरे को क्या बोलेंगे? कर्व सरफेस। तो अब हम आ जाते हैं क्वाड्रिलेटरल्स के इंट्रोडक्शन पे। ठीक है, इंट्रोडक्शन बोल दो या फिर आप डेफिनेशन बोल दो कि क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, सो इट कैन बी डिफाइंड एज अ polygon form with 4 sides। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि एक पॉलीगॉन की फॉर्म में होता है जिसके पास 4 साइड होते हैं, इनकी खुद की 4 साइड्स होती है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हम इसको बोल सकते हैं। फिर सेकंड पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं? हम इसमें बोल देते हैं कि जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स इज ऑलवेज 360, यानी सम ऑफ इंटीरियर, अंदर के जो एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 360 डिग्री। ठीक है, आप इन्हीं दो डेफिनेशन को याद रख लो। ठीक है, उससे जो ये हमें क्वाड्रिलेटरल का पूरा बेस कवर कर सकते हैं हम इन दो चीज से, कि जो क्वाड्रिलेटर होता है वो पॉलीगन की फॉर्म में होता है जिसके पास 4 साइड्स होती है। ठीक है, जो इंटीरियर एंगल होते हैं क्वाड्रिलेटर के वो ऑलवेज 360 डिग्री एंगल फॉर्म करते हैं। ठीक है, उनका जो सम होता है वो ऑलवेज 360 होता है। ठीक है, सम जो होता है इंटीरियर एंगल्स का ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज ऑलवेज 360 डिग्री। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स पे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले टाइप्स क्या आ जाता है इसका? पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम को अब आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? ठीक है, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की खुद से, कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, कि पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती है वो पैरेलल होती है और इक्वल होती है। इन्हीं चीज से आपको पैरेललोग्राम याद रखना है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो हमारा ये बन गया
फिर हमारा सेकंड पॉइंट क्या है इसमें, सेकंड पॉइंट हमारा कि जो अपोजिट एंगल होते हैं, अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी पैरेललोग्राम के क्या होते हैं, आर इक्वल्स। ठीक है, और जो इसमें, ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल्स। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल्स। ठीक है, इसमें थर्ड पॉइंट क्या है, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज पैरेललोग्राम, राइट इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टीज है इसमें कि जो डायगोनल होता है, डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मीनिंग है कि सपोज हमारे पास कोई पैरेललोग्राम है, सपोज हम ये पैरेललोग्राम ले लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट अगर हम फर्स्ट साइड देखें इसकी, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, कि ये साइड्स इसके पैरेलल है। ठीक है, ये साइड्स इसके पैरेलल है और ये वाली साइड्स इसके पैरेलल है। ठीक है, इन साइन का मतलब होता है कि हम इस वाली साइड्स को इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, और सिंगल लाइन का मतलब ये होता है कि इस वाली लाइन को इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, आप ये अपोजिट्स भी कर सकते हो कि सिंगल लाइन आप यहाँ पे डाल दो और डबल लाइन आप ऊपर नीचे कर दो। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारा ये हो गया। सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, और इसमें थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, जो डायगोनल होता है, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है ईच अदर। डायगोनल्स क्या होते हैं हमारे, जो कि अपोजिट साइड से मैच होते हैं। ठीक है, अपोजिट साइड से इस चीज को बाइसेक्ट कर रहा है। इट मींस हमारा एक डायगोनल हमारा ये है जो कि इस पार्ट को और इस पार्ट को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। ठीक है, और इसमें सेकंड डायगोनल हमारा ये है, ये वाला। ठीक है, जो कि इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को आपको इक्वली डिवाइड कर दे रहा है। ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की। ठीक है, सेकंड हमारे पास आ जाती है रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल क्या होता है, ये भी एक पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, जिसके सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, 90 डिग्री इन द सेंस ये भी पैरेललोग्राम है, बिकॉज इसमें पैरेललोग्राम की सभी प्रॉपर्टी मैच हो रही है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, एंड पैरेलल। ठीक है, ये साइड इसके पैरेलल है और ये वाली साइड इसके पैरेलल है। ठीक है, और डायगोनल्स अगर हम खींचते हैं, यहाँ पे लाइन खींचते हैं डायगोनल्स की, तो ये दोनों पार्ट को इक्वली डिवाइड कर देगा। ठीक है, बट रेक्टेंगल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है कि इसके सभी एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये आपको सभी बच्चों को याद रखनी है, एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक है, इंटरनल एग्जाम में जो भी आपके होते हैं, स्कूल एग्जाम्स। ठीक है, और जो इसके डायगोनल्स है, जो रेक्टेंगल के हमारे पास डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल इन लेंथ होते हैं। ठीक है, जो साइज इस वाली लाइन का, जो साइज इस वाली लाइन का होगा वही वाला आपको, वही हमारा इस डायगोनल्स का होगा। सपोज हम इसको नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, हम इसमें प्रॉपर्टी लिख देते हैं कि ए बी इज ऑलवेज इक्वल टू सी डी, कि जो ये लाइन है ये दोनों इक्वल है। ठीक है, बिकॉज ये हमारी पैरेललोग्राम की, ये हमारा पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, और ये हमारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। ठीक है, और एडी जो लेंथ है वो हमारी बी सी के इक्वल है। ठीक है, और सभी एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, सभी एंगल किसके इक्वल है, 90 डिग्री के। हमारे सभी एंगल हमारे 90 डिग्री फॉर्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्या बोल रहा है, उसके बाद इसकी सेकंड पॉइंट क्या था कि जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल इन लेंथ हो गए। इट मींस ए सी इज इक्वल टू बी डी। ए सी ए और सी बी और डी के इक्वल होगा, ये डायगोनल्स इसके। ठीक है,
सो बच्चों थर्ड हमारा क्या है, रोम्बस। ठीक है, रोम्बस क्या होता है, ये भी एक पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मीन्स कि रोम्बस के अंदर भी हमारी पैरेललोग्राम की सभी प्रॉपर्टी होगी। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, और डायगोनल्स बाइसेक्ट्स द पैरेललोग्राम इन इक्वल पार्ट। ठीक है, और जो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। ठीक है, ऐसी रोम्बस की प्रॉपर्टी है, इट इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम वेयर ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, रोम्बस में क्या होता है, सभी साइड्स हमारी इक्वल होती है और अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, कि जो अपोजिट एंगल फॉर्म हो गए वो भी हमारे इक्वल्स हो गए। ठीक है, एंड थर्ड में क्या बोले, थर्ड में बोले एंड द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है, कि जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को जब बाइसेक्ट करते हैं, क्रॉस करते हैं, ठीक है, तो वो उनके बीच में कौन सा एंगल फॉर्म होगा, राइट डिग्री, राइट एंगल। राइट एंगल हमारा क्या होता है, 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर क्या होता है, इट इज ऑल्सो रोम्बस, यानी a rhombus with all angles are 90 डिग्री। ठीक है, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर हमारा एक रोम्बस होता है जिसके सभी एंगल हमारे क्या हो गए, 90 डिग्री होगा। ठीक है, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल में भी सभी एंगल्स कितने कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेक्टेंगल। ठीक है, ये रोम्बस होता है। रोम्बस इट मींस इसकी सभी साइड्स इक्वल होगी, जितने भी एंगल फॉर्म हो गए एट एवरी कॉर्नर 90 डिग्री हो गए हमारे। ठीक है, और इसको हम रेक्टेंगल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। हम ट्रेपेजियम। ठीक है, ट्रेपेजियम की क्या क्या प्रॉपर्टी, हम इसको क्या बोल सकते हैं कि इट इज अ क्वाड्रिलेटरल, quadrilaterals with only one pair of parallel side। What does it means? It means कि ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है हमारा, अ क्लोज फिगर। ठीक है, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है, तो इट मींस इट इज अ क्लोज फिगर। ठीक है, विद ओनली वन पेयर, विद ओनली वन पेयर आर पैरेलल। ठीक है, ये हमारी कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, ये दो लाइन पैरेलल है। ठीक है, ठीक है, बोथ दिस लाइन आर पैरेलल। ठीक है, ये हमारे क्या होता है, ट्रेपेजियम होता है। ठीक है, तो अब हम लास्ट टाइप पे चलते हैं क्वाड्रिलेटरल के, जो कि 6th है हमारा, काइट। ठीक है, काइट क्या होता है, अ क्वाड्रिलेटरल with 2 pairs of adjacent sides are equals। अब आप मेरे से पूछोगे सर ये एडजेसेंट साइड क्या होती है। ठीक है, एडजेसेंट साइड्स की अगर हम डेफिनेशन देखें तो हमारी हो सकती है
two sides that shared a common एंड पॉइंट। ठीक है, नहीं समझ आया तो मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं। एंड पॉइंट और वर्टेक्स, ठीक है। इसका क्या मीनिंग है हम फिगर से समझते हैं। सपोज हमारे पास ये कोई फिगर है, ठीक है, ए बी सी और डी, ठीक है। इस फिगर में हमारी एडजेसेंट साइड क्या क्या होगी? इस फिगर में हमारी एडजेसेंट साइड होगी ए बी और बी और सी, ठीक है। पहला पेयर हमारा इस साइड का बनेगा, ठीक है। सेकंड पेयर हमारा बनेगा बी सी और सी डी का, ठीक है। बी सी और सी डी का बनेगा। नेक्स्ट पेयर हमारा बनेगा सी डी और डी ए का, और उसके बाद नेक्स्ट पेयर हमारा बनेगा डी ए एंड अगेन ए बी का, ठीक है। इनको हम एडजेसेंट पॉइंट बोल देते हैं। और एवरी क्वाड्रिलेटर हैज 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, ठीक है। हर क्वाड्रिलेटर पे 4 एडजेसेंट साइड्स होती है, ठीक है। तो अभी हमने टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर देख लिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट में मैं अभी सोच रहा हूँ कि आपको पूरे चैप्टर के फॉर्मूलेस एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ, एक बार आपको नोट करा देता हूँ। उसके बाद हम एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज उसको रिमाइंड करते रहेंगे, ठीक है। जिससे आपको भी फॉर्मूलेस याद हो जाएंगे और आपको भी लाइक एवरी एक्सरसाइज के बाद आपको फॉर्मूले आप रिवाइज करोगे तो आपको और अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। एग्जाम में आप बहुत अच्छा कर पाओगे फिर उससे, ठीक है। So students, in this lecture we will cover all the formulas of quadrilateral, ठीक है। सभी स्टूडेंट मैं आपके सामने फॉर्मूलास लिख दूंगा, ठीक है। सभी उसको अच्छे से नोट कीजिए और इसको रिवाइज कीजिए बार बार, जिससे आपके दिमाग में वो फॉर्मूला सेट हो जाए, ठीक है। आप कभी भी लाइफ में इस फॉर्मूलोस को ना भूलो, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पे। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? एरिया को हम डिनोट करेंगे ए से, ए इक्वल टू बेस, जो पैरेललोग्राम का बेस होता है, इनटू हाइट। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे इस पे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा ये चीजें, ठीक है। ये हमारा पैरेललोग्राम का एरिया होता है कि जो पैरेललोग्राम का बेस होता है और जो हमारी हाइट होती है, ठीक है। सेम हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल का देखते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू ए इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। ये हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? हाफ इंटू, रोम्बस में डायगोनल्स कितने ले सकते हैं? 2। डायगोनल 1, वी कैन से डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, ठीक है। एरिया ऑफ रोम्बस होता है हमारा, एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ इंटू डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2, ठीक है। इसको हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं कि हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। इन दोनों को हम कंबाइन करके क्या बोल सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। दोनों डायगोनल का प्रोडक्ट, इसको भी हम क्रॉस है ना, मल्टीप्लीकेशन हो रही है तो दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर को, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? सभी लोग जानते हैं इसको, तो साइड से स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, ठीक है। किसी भी एक साइड का स्क्वायर करोगे तो हमें क्या मिलेगा? एरिया ऑफ स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट हमारा आता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स ठीक है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट,
ये क्या होता है हमारा ट्रेपीजियम का एरिया होता है, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा, बस आप फॉर्मूलों को नोट करके याद कीजिएगा अच्छे से, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो लास्ट बचा है एरिया ऑफ काइट। एरिया ऑफ काइट हमारा क्या होता है कि एरिया ऑफ काइट इज ऑल्सो सेम द एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है। इसको हम कैसे नोट लिख सकते हैं, ए इक्वल टू हाफ इंटू, इसको चलो हम प्रोडक्ट की फॉर्म लिख देते हैं, हाफ इंटू प्रोडक्ट्स ऑफ बोथ द डायगोनल्स, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम सभी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो सभी बच्चे सबसे पहले इन फॉर्मूलाज जितने भी फॉर्मूलाज मैंने स्क्रीन पे लिखे हैं उनको याद कीजिए, ठीक है। इनके बेसिस पे ही हमारी एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। और याद रखिए ये चैप्टर आपका 9th-10th क्लास के लिए बेस है, ठीक है। इट मीन्स क्वाड्रिलेटर हम 9th और 10th क्लास में भी पढ़ेंगे। जब हम आगे 9th और 10th की सीरीज लेके आऊंगा मैं, तब भी हम क्वाड्रिलेटर पढ़ेंगे, तब मैं इनकी प्रॉपर्टीज फॉर्मूलेस आपसे पूछूंगा, ठीक है। तो अभी 8th क्लास में अपना बेस क्लियर कीजिए, ठीक है। क्वाड्रिलेटर्स को इस टॉपिक पे अपना बेस अच्छे से क्लियर कर लो, तो जिससे हमें 9th और 10th में कुछ परेशानी ना हो इसको पढ़ने में, ठीक है। थैंक यू। तो आगे हम अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके बाय।